ग्लास का शेप ऐसे दिया था, सिलेंड्रिकल होता तो वॉल्यूम देने की ज़रूरत नहीं थी। ये ग्लास है, इसका टॉप एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, बॉटम एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये कर्व्ड शेप में ग्लास है, इसके अंदर ½ लीटर है। कर्व्ड शेप से ये इसका वॉल्यूम डिसाइड हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिवन है 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पूछा गया फोर्स एक्सर्टेड बाई वॉल ऑफ ग्लास ऑन वाटर एंड फोर्स एक्सर्टेड बाई बेस ऑफ ग्लास ऑन वाटर। तो एक बात देखो कि यहाँ पे ये बताओ कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फोर्स एक्सर्टेड बाई वॉल ऑफ ग्लास ऑन वाटर क्या हो जाएगा बेटा? ये कर्व है ऐसे, फोर्स एक्सर्टेड बाई वॉल ऑफ ग्लास ऑन वाटर। देखो अगर हम ये केवल फ्री बॉडी डायग्राम बात करें, वाटर जो है ग्लास के अंदर उसी की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसका ग्लास है और ये हम कह दें इसके अंदर वाटर है। ये हम वाटर की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर रहे हैं। तो एक बात देखो, वाटर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर रहे हैं तो ये एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, इसका एरिया ए कह दिया जाए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो P0 A एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 लिखें, P0 = P एटमॉस्फेरिक। कहीं भी किसी को डाउट होगा तुरंत पूछना। और दूसरा क्या कहोगे, एक यहाँ पे फोर्स हो जाएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाई बेस ऑफ वेसल ऑन वाटर, अपवर्ड होगा, इसको F1 कह दें। और एक वेट ऑफ वाटर एक्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड, mg। ये वर्टिकल डायरेक्शन की बात हुई। अब इसके वॉल की बात करते हैं। देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे कहीं y हाइट पे, y डेप्थ पे जाएं, y डेप्थ पे, तो इस पर अगर हम कहें यहाँ पे प्रेशर तो P0 + ρgy, और ये जो एरिया होगा, ध्यान समझना, ये कोई ds एरिया ले लो, तो इसके एरिया पे प्रेशर के कारण जो वॉल होगा लिक्विड वॉल पे लगाएगा, इस डायरेक्शन में लिक्विड वॉल पे लगाएगा। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम कह रहे हैं, जो वाटर है इसका मतलब वॉल वाटर पे लगाएगा इस डायरेक्शन में। ये समझ पा रहे हो सब लोग? इसके परपेंडिकुलर वही हाइट पे अगर हम सेम बात करेंगे तो वही फोर्स मैग्नीट्यूड इधर लग रहा होगा, लेकिन अब ऐसे लग रहा हो जो लोअर हाफ में इधर कहीं पे जाए, y1 डेप्थ पे जाए मान लेते हैं, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा लिक्विड के अंदर, तो ये वॉल इसके परपेंडिकुलर लगाएगी, तो वॉल परपेंडिकुलर इधर लगाएगी। यहाँ पे बेटा वही एरिया लिया गया, लेकिन यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, और सेम डेप्थ पे अगर हम यहाँ पे कहीं कंसीडर करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा है तो फोर्स ज़्यादा होगा। समझ पा रहे हो सब लोग? तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ध्यान समझते चलो। इसका एक x कंपोनेंट होगा, एक y होगा। तो अपर हाफ के कारण जो वॉल ग्लास होगा वो लिक्विड पे डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा होगा, डाउनवर्ड लगा रहा होगा, और जो लोअर हाफ है इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा और एक होगा वर्टिकल। ध्यान दो, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक होगा वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल वाला फिर कैंसिल हो जाएगा, वर्टिकल वाला ऐड हो जाएगा। लेकिन लोअर हाफ में जो लिक्विड, जो ये वॉल लगा रहा है लिक्विड पे अपवर्ड, वो फोर्स ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा है। तो ओवरऑल जो वॉल होगा ग्लास का, ये लिक्विड पे वर्टिकल डायरेक्शन में, वॉल वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स लगाएगा, क्योंकि अपर हाफ कम फोर्स लगा रहा होगा। ये ऐड होता जाएगा ना बेटा? ये समझ पा रहे हो बात को सब लोग? तो ये कम फोर्स लगा रहा होगा, नीचे वाला वॉल ज़्यादा लगा रहा होगा, तो नेट अपवर्ड लग रहा होगा। फिर वही बात अगर हम करेंगे तो इस पे हम कह देंगे P0 A एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इस पे फोर्स F1, इसका वेट mg डाउनवर्ड, और ये हम कह दें इसके फोर्स, वॉल के कारण फोर्स Fy। x वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। इतने फोर्स से ये इक्विलिब्रियम में है। ये बात अच्छे से समझ में आ रही सबको? बोलो बेटा, कुछ भी डाउट रहे तो विदाउट एनी हेजिटेशन। अब 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब होता है वॉल्यूम? 1 लीटर में 1 लीटर = 10⁻³ मीटर क्यूब। ये पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो यहाँ से पता चल जाएगा।
10 सेंटीमीटर लेंथ का जो क्यूब होगा, 10 सेंटीमीटर लेंथ का जो क्यूब होगा, क्यूब हो उसके अंदर कितना वाटर आएगा? 1 लीटर। समझ पा रहे हो बात को? तो उसका वॉल्यूम कहोगे 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁶, तो या 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर, तो 1 लीटर का ये हो गया। तो अब यहाँ पे इसका वेट हम बता सकते हैं। तो देखो नेट फोर्स एट इक्विलिब्रियम F1 प्लस Fy इज इक्वल टू P0A प्लस mg। और F1 क्या कहोगे? इसके बेस पे प्रेशर कितना होगा बेटा? बोलो, बेस पे प्रेशर कितना होगा? एकदम समझते हुए चलो। दिव्यम बोलो बेटा। हाँ, P0 प्लस रो GH ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू A, बिल्कुल सही बात है। बस ये हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर तो हाइट पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे प्रेशर वही होगा। देखो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो प्रेशर होगा इस 1 पॉइंट पे P1 लिख दें बेटा। तो P1 होगा P0 प्लस रो वाटर G इंटू H हाइट भी दिया है, कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर इंटू H, ये हो गया प्रेशर। तो फोर्स एक्सर्टेड कितना हो जाएगा? बोलो, फोर्स एक्सर्टेड F1 हो जाएगा P0 प्लस रो W GH इंटू A प्लस Fy P0। ये बेसिकली प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, इसी को कहेंगे प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, ये लिखते हैं बेटा। तो ये लिक्विड के कारण प्रेशर है P0A प्लस mg, इसीलिए P0A को हम कैंसिल कर देते हैं कि जो ये इधर से लगाया वही इधर से लगाया, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो फोर्स होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। P0A देखो यहाँ से P0A प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर GH इंटू A प्लस Fy इज इक्वल टू P0A प्लस mg। तो P0A वाला टर्म कैंसिल हो गया, इसलिए इसको कंसीडर नहीं करते हैं जब लिक्विड के कारण बात करते हैं। समझ पा रहे हो बेटा? तो हम यहाँ पे केवल लिख देते हैं रो GH इंटू A, वही फोर्स हो जाता, रो GH इंटू A, ऐसा भी कहीं कहीं लिखा जाता। तो वही फिर से एक बार रिपीट करके बता दिए कि कैंसिल आउट हो गया। यहाँ तक क्लियर बिल्कुल सबको? स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से, कहीं कुछ डाउट है तो बताओ, बोलो। ठीक है बेटा, मिटाएं, इधर का मिटाया जाए। तो जो फोर्स एक्सर्टेड बाय पूछा गया बेस ऑफ वेसल ऑन लिक्विड, फोर्स एक्सर्टेड बाय बेस ऑफ वेसल ऑन लिक्विड, तो वो क्या कहोगे? चलो तो सेकंड पार्ट में आएगा। तो अभी हम यहाँ पे लिखते हैं ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर GH इंटू A एरिया प्लस Fy इज इक्वल टू mg। तो बेटा यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर 1 इंटू 10⁻³ G इज 10, H इज 0.2 मीटर, एरिया इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁴ प्लस Fy इज इक्वल टू mg क्या कहोगे? इसका वॉल्यूम कहोगे, हाफ लीटर है तो हाफ इंटू वॉल्यूम, हाफ इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 1 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या हो गया बेटा? मास इंटू g, ये लिख दिया बेटा। अब यहाँ पे Fy की वैल्यू आ जाएगी, Fy आ जाएगा, देखो ये हो गया 10⁻³ कैंसिल हुआ, ये हो गया 5 माइनस ये देखो कितना हो जाएगा 10⁻³ है, ये 10⁻⁴ हो गया, ये कैंसिल इससे हो गया,
0.224 आ गया, -4 कितना आया बेटा? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू वॉल ऑफ ग्लास। समझ में आई बात बेटा सबको? बोलो, क्लियर अच्छे से सबको? ये बात यहाँ पे ध्यान देने की थी, जनरली बच्चे गलती कर देते हैं कि जो ये अपर वॉल है ये इस पे कहीं प्रेशर है तो इधर फोर्स लगा रहा है, यहाँ पे ये कोई डीएस लेंगे इधर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगा। हाँ, उसी हाइट पे अपोजिट करेंगे तो ये सेम होगा, एक्स कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, वाई कंपोनेंट, तो अपर हाफ डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, लोअर हाफ अपवर्ड फोर्स लगाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कैंसिल हो जाएगा, तो अपवर्ड वाला डाउन, जो लोअर हाफ में अपवर्ड फोर्स ज़्यादा है तो नेट फोर्स अपवर्ड लगेगा लिक्विड पे। अब कहा गया फोर्स एक्सर्टेड बाय बेस ऑफ वेसल ऑन लिक्विड, बेस ऑफ वेसल ऑन लिक्विड। तो जब बेस ऑफ वेसल ऑन लिक्विड कहेंगे तो नेट फोर्स हम कहेंगे, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिख देते हैं, P1 इज इक्वल टू P0 प्लस फोर्स प्रेशर ड्यू टू एयर, प्रेशर ड्यू टू एयर, यहाँ रो जी एच, दिस इज प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड इनटू एरिया, सॉरी ये प्रेशर लिखा गया तो फोर्स कह देंगे एक्सर्टेड बाई, फोर्स एक्सर्टेड बाई बेस ऑफ वेसल टू लिक्विड इज इक्वल टू P0 प्लस रो WGH इंटू एरिया। ये बेटा समझ में आया सबको? बोलो। अब ये हम जब लिखेंगे, देखो ऋत्विक समझ में आ रहा बेटा? तो क्या लिख दोगे? P0 प्लस रो WGH इंटू ए। P0 कितना है? 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर 1 इंटू 10 टू द पावर 3, 1 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू जी हो गया 10, h हो गया 0.2 मीटर, 0.2 मीटर इंटू एरिया। क्या कहोगे बेटा? एरिया कितना है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 टू द पावर -4। ये बेटा समझ में आ गई बात? तो इसको हम कह देंगे अप्रोक्सीमेटली आ गया 10 टू द पावर 3 4, और ये हम कह दें 10.13 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 0.2 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -4, तो हो जाएगा 10.33 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 20 इंटू 10 टू द पावर -4। वैसे कैलकुलेशन तुम खुद ही कर सकते हो, तो आ जाएगा 206.6। ये तब जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने 1.013 लिया है तब न्यूटन। ठीक है? जो 1 दिया रहे, ये 1 दिया रहता तो कितना आता? ये 200 आता। सिंपल सी बात हुई। देखो कहीं पे कुछ डाउट कुछ भी लग रहा है पूछो, देख लो एक बार, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर बेटा? बिल्कुल। मिटाएं इसको। देखो
अभी सब स्टैटिक लिक्विड की बात हो रही, बस अब आज खत्म हो जाएगा, फिर डायनेमिक फ्लूइड की बात करेंगे। हमेशा फ्लूइड मोशन में रहेगा, अभी तो स्टैटिक, जहां भी बात कर रहे हैं स्टैटिक। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा, ठीक है। इसमें वेजल हम रख रहे हैं जिसका बेस एरिया सेम है, जरा ध्यान समझना, वेजल रख रहे हैं जिसका बेस एरिया सेम है। यह है फिगर 1। दूसरा हम रख रहे हैं सिलेंड्रिकल, बेस एरिया हम सबका सेम ले रहे हैं। नेक्स्ट हम लिख रहे हैं, अभिषेक समझ में आ रही बात सब? अभिषेक, हर्षित कहाँ गया अभिषेक? क्यों? क्या सर ने मना कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा हूँ, बोलो उसको जल्दी से। हमने मना किया 12th वाली क्लास नहीं लेंगे। ये सब क्या बात उल्टा पुल्टा करते रहते हैं यार बच्चे। सेम हाइट पे लिक्विड फिल कर रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सेम लेवल पे हम लिक्विड फिल कर रहे हैं हर एक वेजल में। एरिया सेम है, बेस एरिया सबका सेम है, बेस एरिया सेम है, बेस एरिया सेम है। अब ये बताओ, फोर्स एक्सर्टेड बाय बेस ऑफ वेसल ऑन लिक्विड सेम होगा या डिफरेंट होगा? बोलो सोमिल। हाँ, वेरी गुड। ऑल हैव सेम बेस एरिया, सेम बेस एरिया। ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम कह देंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज पी नॉट या पी एटमॉस्फेरिक। तो इसके बेस पे अगर हम बात करेंगे 1 पॉइंट पे, तो अगर कहा जाए फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन वेजल, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन वेजल, तो बाय लिक्विड में रो जी एच आएगा। फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड या फोर्स एक्सर्टेड बाय थ्रस्ट ऑन बेस ऑफ वेजल, जब भी वर्ड यूज किया जाए, लिक्विड या थ्रस्ट, जब भी ये रिजल्ट यूज किया जाए, तो इसका मतलब रो जी एच केवल होगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड के प्रेशर दोनों का सम करके इनटू एरिया लिखेंगे तो टोटल फोर्स एक्सर्टेड आएगा। समझ में आ रही बात? यहाँ पे गलती कर देते हैं बच्चे। तो 1 पॉइंट पे हर जगह पे प्रेशर सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि हाइट सेम है, हाइट सेम है, तो हाइट सेम है, सबका हाइट सेम है, सबका हाइट सेम है। तो यहाँ पे पूछा गया है सबका हाइट सेम है, तो ऑल हैव सेम बेस एरिया ए। तो हम कहें पहला पार्ट, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, बाय लिक्विड या थ्रस्ट कह दें, थ्रस्ट ऑन बेस ऑफ वेजल, बेस ऑफ वेजल, क्या हो जाएगा ये बेटा? रो जी एच, जो भी डेंसिटी लिक्विड है इनटू एरिया। समझ गए बात? टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड, अगर हम कहेंगे लिक्विड जो नेट फोर्स लगा रहा होगा, तो नेट क्या हुआ कि इसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी ट्रांसफर होगा ना। तो ऑल हैव सेम बेस एरिया, फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड। अब एक बात देखो कि ये लिक्विड ने किया, अगर हम कहें फोर्स एक्सर्टेड बाय बेस ऑफ वेसल ऑन लिक्विड, बेस ऑफ वेसल ऑन लिक्विड, क्या कहोगे? तब तो पी नॉट प्लस रो जी एच अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे, पी नॉट प्लस
रो जी एच, फोर्स एग्जर्टेड बाई बेस ऑफ वेसल। अब एक बात देखो बेटा कि फोर्स एग्जर्टेड बाई बेस ऑफ वेसल ऑन लिक्विड, जब अब वैसे भी कह सकते हो, ध्यान देना हमारी बात को, बेस एरिया ए है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि पी नॉट प्लस रो डब्ल्यू जी एच इंटू ए, फोर्स लगाया लिक्विड ने इधर, तो दूसरे साइड भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो पी नॉट ए, तो एक फोर्स इधर भी लग रहा होगा ना, तो बेस पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो लिक्विड के कारण ही लग रहा होगा डाउनवर्ड। समझ पा रहे हो बात को, क्योंकि दूसरी साइड भी एयर है। तो यहाँ पे जो हम कहना चाह रहे हैं कि अब एक बात देखो कि अगर हम ये लिक्विड का इक्विलिब्रियम लिखें, लिक्विड की इक्विलिब्रियम लिखें, तो यहाँ पे क्या कह दोगे, एबीडी ऑफ लिक्विड, ध्यान देना, एबीडी ऑफ लिक्विड। अभिषेक कुछ रो बेटा, हमने कहा बेटा कि क्लास आज नहीं करो। हाँ ये कहा था, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो हाँ हमने कहा था, नहीं तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो वही तुम्हें बिल्कुल सही कह रहे हो कि अगर नहीं होता, बैकलॉग रहता तो कोई नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन देखते रहो, कोई बात नहीं है। जो साथ में बात होती है वो अलग बात होती है। देखो इधर पी नॉट एरिया, इसका एरिया हो गया, ये हम कह दें कि इसका ध्यान देना। अब क्या कहेंगे कि इस पर एक फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड, F1 कह दें, इसका वेट होगा W1 और साइड वॉल इस पर फोर्स लगा रहा होगा अपवर्ड। ये तो बेटा अभी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी H डेप्थ पे जाओगे तो फोर्स इधर होगा, एक वर्टिकल होगा, एक हॉरिजॉन्टल होगा ना, तो वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, तो नेट फोर्स वर्टिकल लग रहा होगा, इसका वेट नीचे लग रहा है और ये F1 लग रहा है। अब एक बात ध्यान देना, यहाँ पे हम P नॉट, इसका एरिया A1 है, इसका A2 है। थोड़ा समझने की बात है बेटा, समझ सकते हो। अगर ये कोई वेजल है, इसका हम टॉप व्यू देखें, ध्यान समझना बेटा, अगर कोई वेजल इस शेप पे है और ये एरिया है A1 और ये एरिया है A, लेकिन इसका अगर प्रोजेक्शन लें हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, प्रोजेक्शन लें एरिया का, ज़रा समझना बात को जो हम कहना चाह रहे हैं, इसका एरिया का प्रोजेक्शन लें तो ये जो आएगा, नहीं समझ में आएगा तब भी बताना, तरीके बहुत हैं। यहाँ से हम लाइट फॉल कराएं तो ये जो हम ब्लू से दिखा रहे हैं, इतने पार्ट में डार्क रहेगा अगर वर्टिकल में लाइट फॉल हो रही है। समझ में आ रही बात? वर्टिकल में अगर लाइट फॉल हो रही है, वर्टिकल में अगर लाइट फॉल हो रही है तो डार्क जो रहेगा वो ये पार्ट में रहेगा। तो बेसिकली ये जो A1 एरिया वही प्रोजेक्शन आएगा, मतलब ये जो टिल्टेड पार्ट है इसका एरिया अगर हम लेंगे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो ये एरिया अगर A डैश है तो ये वैल्यू आएगी, ये एंगल थीटा कह दिया जाता है। A डैश एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी, ये थीटा है तो ये हो जाएगा थीटा स्मॉल एरिया, ये थीटा हो गया तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा वर्टिकल से थीटा, तो DA जो डायरेक्शन है DA कॉस थीटा एक वर्टिकल आएगा, DA कॉस थीटा। थोड़ा आगे की बात है लेकिन समझ सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है, नहीं समझ में आएगा तब भी बताना, DA साइन थीटा। तो ये जो है देखो वही बात यहाँ बता रहे हैं, कोई एरिया है DA, ये एरिया हुआ इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा थीटा हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, तो इसका ये एंगल हो जाएगा थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये हो जाएगा थीटा। तो DA जो एरिया इसका कंपोनेंट लिख सकते हैं, इसका कंपोनेंट कहेंगे DA कॉस थीटा, DA है DA कॉस थीटा, सॉरी DA कॉस थीटा हो जाएगा, DA कॉस थीटा ये हो जाएगा, DA कॉस थीटा ये डायरेक्शन हुआ, और एक DA ये है DA कॉस थीटा, यही एरिया का ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वाला DA कॉस थीटा हुआ ये पार्ट, और DA साइन थीटा कह दें तो DA साइन थीटा इसी एरिया का जो रेड से दिखा रहे हैं ये होगा DA साइन थीटा, DA साइन थीटा, तो इसी कह देंगे DA साइन थीटा। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही बेटा, सही से बताओ।
सब लोग बताओ, दिव्यम, अंजलि, हर्षित, अभिषेक, ऋत्विक, जानवी, सब लोग बोलो बेटा, समझ में आ रहा सबको? हाँ बेटा बोलो। क्या नहीं दिखा रहे हैं? अरे बेटा ये वेजल का अगर हम बनाएंगे, वेजल बनाएंगे जो जिसके अंदर वाटर है, तो फिर ये आ जाएगा N1 आ जाएगा। अभी हम वाटर, वेजल के अंदर का वाटर बात कर रहे हैं, तो वाटर जो है यही जो फोर्स लगा रहा है यही तो N1 कह दो इसको। जो F1 है N1 क्यों आएगा? उसी कारण तो आ रहा है, यही N1 है। अरे नहीं होगा बेटा, F1 जो होगा mg के इक्वल नहीं होगा, इसीलिए तो हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं, इसीलिए डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर कोई एक शेप में ऐसे कोई एक ऑब्जेक्ट होगा, सॉलिड ऑब्जेक्ट, वो प्लेस हुआ, तब तो उस पर फिर कोई भी हम बात ही नहीं करेंगे कि इसका साइड वॉल का ये Fy नहीं होगा, तो mg डाउनवर्ड होगा, N1 ऊपर होगा। यहाँ पे नहीं हो रहा है ना। N1 जैसे ये हमने कह दिया कि ये लिक्विड है, लिक्विड है तो लिक्विड पार्टिकल की प्रॉपर्टी होगी हर कोई ग्रेविटेशन के कारण नीचे जा रहा है। तो जो इसका बेस है N1 का मतलब नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं, यहाँ पे ध्यान देना कि जो बेस है वेजल वो कोई फोर्स लगा रहा है अपवर्ड। तो यहाँ पे किसके कारण फोर्स लगा रहा है? प्रेशर डिफरेंस के कारण लगा रहा है। यहाँ प्रेशर कुछ और है, यहाँ प्रेशर कुछ और। अगर इसी वेजल को, ध्यान देना, इसी वेजल को हम यहाँ से छोड़ दें, 6th फ्लोर की बिल्डिंग से छोड़ दें, नीचे फ्री फॉल हो रहा हो, तो F1 क्या हो जाएगा? F1 यहाँ पे हम कह देंगे दैट इज P0A, मतलब फोर्स होगा, तो हर जगह प्रेशर रहेगा। और यहाँ पे भी हम कहेंगे P0 डाउनवर्ड होगा, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे P1, क्योंकि तब फ्री फॉल हो गया तो प्रेशर डिफरेंस नहीं है। प्रेशर डिफरेंस के कारण जो लिक्विड है, लिक्विड पे जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस ये लगा रहा है ना अपवर्ड। अगर हम पूरे की बात करते वेजल प्लस लिक्विड एज ए सिस्टम, तो ये इंटरनल होगा, तो क्या होगा? फिर पूरे की बात होगी तो उस पर हॉरिजॉन्टल सरफेस फोर्स लगाएगा N1 और टोटल वेट कहेंगे mg इफ़ वी आर नेग्लेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंपेयर टू mg भाई। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो फोर्स आएगा, अभी ध्यान से समझो जो हम बताना चाह रहे हैं, इसीलिए तो बेटा ये हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, वही चीज़ क्लियर करने के लिए। देखो ध्यान से, फिर उसके बाद आते हैं। तो जो हम एरिया लिख रहे हैं ये समझ पा रहे हो सब लोग? यहाँ पे जो हमारा बताने का मकसद है कि ये जो एरिया इसका A1 है, टॉप मोस्ट का एरिया, अगर हम इसको कह दें A1, तो इसका एरिया का जो प्रोजेक्शन होगा वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे वर्टिकल से देखेंगे तो ये भी A1 आएगा, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट ये आ गया बेटा एरिया का, और इसका एक कंपोनेंट ये आ गया, तो ये दिस प्लस दिस ये मिल करके किसके बराबर हो जाएंगे? जिसका हम कंपोनेंट लिख रहे हैं। भाई हम इंटरेस्टेड तो इसी एरिया में है ना, A1 में, तो A1 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया जहां तक लिक्विड फिल है। अब P0 A1 जो फोर्स होगा लिक्विड के कारण, P0 A1 डाउनवर्ड होगा अपर सरफेस पे, और P0 तो हर जगह पे P0 होगा कि नहीं होगा? जो बेटा लिक्विड जो इस सरफेस पे लग रहा है P0 कहीं कहते हैं तो P0 प्लस रो GH, P0 प्लस रो GH2, P0 प्लस रो GH3, ऐसे लिखते हैं ना बेटा, बोलो। तो ये जो तो P0 के कारण जो होगा, तो इस पे हम कहेंगे P0 के कारण प्रेशर P0 इंटू दिस एरिया, इस पे हम कहेंगे P0 इंटू दिस एरिया, इस पे कहेंगे P0 इंटू दिस एरिया, तो वही बराबर आ गया दोनों बेटा, ये तीनों का सम और इसके P0 A1 सेम आ गया कि नहीं? सब समझ पा रहे हो अच्छे से जो मैं समझाना चाह रहा हूं? बोलो बेटा। नहीं देखो देखो देखो, जैसे जो रिवीजन जनरली कराया जाता तब बताया जाता, कोई बात नहीं। देखो ये एरिया हुआ, ये एरिया ds, मान लेते हैं एरिया ds। तो एरिया जो होगा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है ds, इसको वेक्टर कहते हैं। अगर ये एरिया
ds, ध्यान देना ds ये एरिया और ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल थीटा बना रहा है, या हम नॉर्मल से थीटा कहें कोई बात नहीं। इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर तो ये होगा, ds का नॉर्मल जो हुआ ds के परपेंडिकुलर, सॉरी ds हम कहें ये हुआ ds एरिया। अगर ये एंगल हो गया थीटा, कोई नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा कहते हैं, तो ds एरिया ये है, ds cos थीटा एरिया का कंपोनेंट लिख रहे हैं, एरिया का कंपोनेंट लिख रहे हैं। देखो एरिया का कंपोनेंट लिख रहे हैं, ये ऐसे है, ये है ds, ये ds है एरिया, एरिया इधर है, एरिया है, एरिया वेक्टर जो होगा इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ds cos थीटा, ds cos थीटा, तो ds cos थीटा कम हो गया, ये हो गया ds इधर एरिया था, ds cos थीटा ये हुआ, और ds ये था, ds sin थीटा ये हो गया। मतलब ds sin थीटा का डायरेक्शन किधर गया, डाउनवर्ड। ds cos थीटा क्या हुआ, इस डायरेक्शन हुआ। तो एरिया का कंपोनेंट लिख सकते हैं, देखो एरिया का जो कंपोनेंट लिख रहे हैं ds cos थीटा, तो ये हो जाएगा ds cos थीटा, ये आएगा ds cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा ds sin थीटा, ds sin थीटा। ठीक है बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट लिखोगे तो ds आएगा एंगल थीटा पे। तो इसी को हम कह रहे हैं कि एरिया का प्रोजेक्शन लिया गया। अगर हम यहाँ पे वर्टिकल में लेंगे तो ds cos थीटा, हॉरिजॉन्टल में लिए ds sin थीटा। अब ये वॉल जो है, ये वॉल इसका भी कुछ एरिया होगा, ये अगर कोनिकल है या हम कह दें कि ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट में है तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये साइड व्यू दिखा रहे हैं, साइड व्यू दिखा रहे हैं। तो इसी का अगर हम दिखाएं तो ये कुछ ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेट में होगा, साइड से देखेंगे तो ऐसे दिखेगा ना बेटा। तो इसका कुछ एरिया है और ये एंगल बना रहा थीटा, तो ds ये हुआ, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा एरिया का। अभी कॉपी लेकर के हमने नोटबुक बनाया था ना, तो ये हो गया थीटा 90 माइनस थीटा, ये हो गया थीटा। तो इसको हम कह देंगे ds cos थीटा। ds cos थीटा क्या हुआ, ध्यान देना, ds cos थीटा ये एरिया आएगा, ये जो एरिया है इसी का साइड व्यू है, तो यहाँ पे एरिया आएगा ये ds cos थीटा, ds cos थीटा ये एरिया है, एरिया है। और ds sin थीटा जो होगा वो ये वाला लेंथ हो जाएगा, ds sin थीटा, ds sin थीटा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। अब ये जो एरिया है इसका कंपोनेंट ये वाला जो हो जाएगा, ये कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल, एक कंपोनेंट ये होगा और एक वर्टिकल होगा। तो वर्टिकल इसको ऐसे कह सकते हैं, वर्टिकल ऐसे कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं। तो वर्टिकल का हम यहाँ पे कहेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल पे P नॉट के कारण यहाँ पे भी हम कहें कि अगर ये इस पे देखें कि इसके अंदर अगर हम वॉल को ऐसे मान लेते हैं तो P नॉट के कारण इधर फोर्स लगता वॉल पे, वॉल इस पे किधर लगाता, अगर लिक्विड होता पूरे में ऐसे ही इस शेप में होता तो ये राइटवर्ड लगाता P नॉट, तो सेम है ना, P नॉट सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। और वर्टिकल वाला जो होता है वो एरिया, दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस एरिया वही A1 के बराबर होता कि नहीं। इसलिए हम P नॉट A वाला फोर्स कंसीडर नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो कुल मिलाकर के हमारा कंक्लूजन जो रहा, वैसे इसको एक्सप्लेन नहीं करते इसलिए बच्चे, लेकिन हमारा मतलब ये था कि कहीं कहीं आगे आ जाता है, तो जनरली रिवीजन वगैरह हम कराते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो, तो जो हम फोर्स यहाँ पे कह रहे हैं, पहले पार्ट की बात कर रहे हैं, इस पर फोर्स लगा F1 और इसका वेट हुआ W1। W1 इज़ नथिंग बट M1G, वेट कह रहे हैं। और ये वर्टिकल वॉल एक फोर्स लगाएगा Fy। इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम यहाँ पे कहेंगे F1 प्लस Fy इज इक्वल टू W1। तो बेटा F1 तो तीनों केस में सेम होगा, सब समझ पा रहे हो।
F1 तीनों केस में, चारों केस में सेम होगा, बेस एरिया सेम है। अब इसी में हम बता दे रहे हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो Fy इस पे फोर्स लग रहा है Fy विल बी ग्रेटर, F1 की बात करें तो F1 इज लेसर देन W1। F1 की वैल्यू W1 से कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि F1 इज इक्वल टू W1 माइनस Fy आ रहा है। Fy अपवर्ड होगा, ये तो बात क्लियर है। दूसरे में कह दें तो F1 किसके बराबर होगा? W2 के। या वेट कम हुआ ना बेटा, इसमें ज़्यादा वॉल्यूम है, ज़्यादा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कहेंगे। हाइट सेम है तो इसके अंदर कंटेंट जो होगा वॉल्यूम ज़्यादा होगा। हाइट सेम दिया है, समझ पा रहे हो बात को? इस केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, जो भी लिक्विड पे फोर्स लग रहा होगा सब कैंसिल हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में लग रहा है तो Fy वाला टर्म होगा ही नहीं, जो लिक्विड पे लगा रहा वेजल, तो F1 इज इक्वल टू W2 होगा। यहाँ पे क्या होगा? इस पे वॉल के कारण लिक्विड पे फोर्स किधर होगा? डाउनवर्ड होगा। इसका वेट किधर होगा? डाउनवर्ड होगा। तो F1 की वैल्यू W3 से ज़्यादा होगा यहाँ पे, समझ पा रहे हो बेटा? F1 इज इक्वल टू W3 प्लस Fy डैश। तो F1 इज इक्वल ग्रेटर देन W3। सब पे क्वेश्चन बन सकते हैं ना, सब पे क्वेश्चन बन सकते हैं यार। इसी पे 5 क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग टाइप। जब तुम्हें चीज़ें पता है तो फिर क्वेश्चन कितने भी बने। ये देखो F1, ये बेसिकली क्या हो गया? इसका W4 कह दें, और ये वॉल तो 0 फोर्स लगाएगा इस पे। ये वॉल जो होगा लिक्विड पे अपवर्ड लगाएगा। इसको F4 इसको Fy4 कह दें या डबल डैश कह दें, और ये F1 लग रहा है तो F1 ये पहला वाला केस हो गया, W4 प्लस Fy डबल डैश। समझ में आया? पहला वाला केस हो गया। कहाँ गया पहला केस यार? पहला केस क्या कह दोगे? पहला यही तो है, देखो यही है। यहाँ पे F1 प्लस F1 प्लस Fy डबल डैश इज इक्वल टू W4। तो वही बात है यहाँ पे, समझ गए ना? यहाँ पे बात इस तरीके से वेजल रहेगा तो कैसे इसको डील करेंगे, बात समझ में आ गई? बस ये समझ लो कि इसका वेट यहाँ पे बेस से फोर्स चारों में क्या होगा? सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? क्योंकि हाइट सेम है, हाइट लिक्विड का सेम है। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड रो GH होगा। प्रेशर, टोटल प्रेशर कहें तो P0 प्लस रो GH होगा। टोटल फोर्स हम कहें तो P0 ऑन लिक्विड बाई बेस ऑफ वेजल, तो ये हम कहेंगे P0 प्लस रो GH इंटू एरिया। फोर्स ड्यू टू बेस ऑफ वेजल ऑन लिक्विड। बेस ऑफ वेजल ऑन लिक्विड क्या कहोगे बेटा? ये एक फोर्स, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तब भी वही कहोगे रो GH इंटू ए। क्यों ऐसा कहेंगे? क्योंकि हमने बताया कि जो P0 ए ये लगाएगा वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर लगाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। इस शेप में मत जाओ। क्यों? क्योंकि इसका अगर हम लेंगे प्रोजेक्शन एरिया, ये साइड वाला लेंगे तो वही आ जाएगा। यहाँ पे इफेक्टिव जो इस पे फोर्स लगा, देखो इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देगा, ये हट जाएगा इतना। तो इस पे जो फोर्स लगा रहा होगा, ये पहले फोर्स पूरे पे लगा रहा था। कंफ्यूज ना हो, बस ये समझें, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे, मुझे मालूम। एरिया वेक्टर है, एक ये एरिया अपवर्ड लग रहा है, इसका एरिया डाउनवर्ड है, तो कैंसिल आउट हो गया फोर्स जो इस पे लग रहा होगा, तो इसी के इफेक्टिव माना जाएगा। तो इस पे जो लग रहा है वही इक्वल हो गया। मतलब ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण फोर्स नहीं कंसीडर करना। समझ में आ रही बात इक्विलिब्रियम में? क्या ये क्या कैंसिल होगा? बोलो। ये इक्विलिब्रियम में इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इस पे जो फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल, देखो एक बात ध्यान से, इसका यहाँ पे एक, इसका फिर वही बात कंफ्यूज गड़बड़ कर रहे हो। इसका कंपोनेंट जब लोगे इस पार्ट का एरिया, ये एक स्ट्रिप होगी ना, इसका एरिया कंपोनेंट यही तो आएगा इसके बराबर। ये लाइन नहीं है, एक स्ट्रिप है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, तो इसका एरिया क्या आएगा? वर्टिकल, बोलो वही आएगा। और ये हॉरिजॉन्टल वाला है तो इस पे फोर्स ऊपर लग रहा है, वही Fy डैश है, और ये तो कैंसिल ही कर देगा ना। और बताओ कुछ और डाउट किसी को? अच्छे से क्लियर बात ये है सबको?
मतलब कहीं से लिक्विड में कुछ भी किसी भी टाइप का रहे यार, जिससे करना है। किसी भी टाइप का, जिस तरह से भी पॉसिबल हो, हर टाइप की बात करते रहे। थ्योरी अगर क्लियर रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, टाइम बचाएगा। टाइम बचाएगा, कुछ सिखाएगा नहीं। न्यूमेरिक वैल्यू रखोगे, उसका वो आंसर देगा, थोड़ा जल्दी फास्ट कैलकुलेशन होगा। टाइम मैनेजमेंट कम टाइम में करना, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ टेस्ट होता है। अब थोड़ा सा हम बताने जा रहे हैं, ध्यान दो। एक बात देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मान लो कि हम एक पाइप रखें, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है वाई वाई डैश, और यहाँ पे हमने एक अटैच कर दिया सिलेंड्रिकल पाइप, अटैच कर दिया इसके सरफेस से, और इसके अंदर हमने फिल कर दिया लिक्विड। क्या कर दिया? लिक्विड फिल कर दिया। इसके अंदर लिक्विड फिल कर दिया, कोई भी लिक्विड, और इधर ये ओपन टू एटमॉस्फेयर, ओपन टू एटमॉस्फेयर, ओपन टू एटमॉस्फेयर। इसको रोटेट कराया जाए ओमेगा से, इसको रोटेट कराएं ओमेगा से, तो क्या होगा? लिक्विड गिरने बाहर आ जाएगा बेटा, कि उसी के अंदर रहेगा सिलेंड्रिकल पाइप? हाँ, अंदर ही रहेगा, बिल्कुल सही बात है। अब ये बताओ कि अंदर रहेगा तो प्रेशर अगर हम यहाँ पे दिखाएं तो इस पॉइंट पे 1 पॉइंट कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं 2, यहाँ कह रहे हैं 3, तो प्रेशर 1 पॉइंट पे क्या होगा? P0, क्योंकि वहाँ एयर है। 1 पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा बेटा? P0 होगा, एयर है ना, यहाँ एयर, ये ओपन है तो यहाँ एयर है। 2 पे प्रेशर ज़्यादा होगा कि 3 पे प्रेशर ज़्यादा होगा? 3 पे ज़्यादा होगा, बिल्कुल सही बात। जब रोटेट करा रहे हैं तो बेसिकली क्या हुआ कि अगर इसी को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखें तो हर एक पार्टिकल स्यूडो फोर्स लग रहा है। तो ये लिक्विड, अगर यहाँ होल होता तो लिक्विड बाहर यहाँ से तेजी से निकलता कि नहीं निकलता? बोलो। और अगर यही हम पाइप में, यही पाइप में, अगर इसी पाइप में हम रोटेट ना कराते और यही पाइप में हम लिक्विड फिल कर देते, इसी पाइप में अगर हम इसको रोटेट नहीं कराते, लिक्विड फिल कर देते, जैसे लिक्विड फिल करेंगे तो सब के सब लास्ट लेयर यहीं बचेगी, सब लिक्विड बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ हमारी बात। कहीं भी लिक्विड फिल करेंगे सब गिर जाएगा हॉरिजॉन्टल में, यहाँ से निकल करके लास्ट लेयर रहेगी, ये भी धीरे 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 चला आएगा। समझ में आया? लिक्विड रहेगा ही नहीं। तो रोटेशन के कारण इसका मतलब 3 पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा, 2 पे कम। अब हम इन जनरल कह रहे हैं बात, यहाँ पे ध्यान समझो। कोई पॉइंट हम रेडियस ले लें RB, B पॉइंट हम ले रहे हैं, कहीं पे B पॉइंट ले रहे हैं, इसी के अंदर B पॉइंट ले रहे हैं, इसको हम कह दें पॉइंट B। यहाँ से इसका रेडियस है RB, और दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं बेटा यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट ले रहे हैं A, इसका रेडियस कह दें RA। अब हम A और B के बीच प्रेशर डिफरेंस लिखना चाह रहे हैं। ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट कर रहा है। हमारा ऑब्जेक्टिव जो है प्रेशर एट पॉइंट B माइनस प्रेशर एट पॉइंट A लिखने का है। समझ में आ रही बात बेटा? B पॉइंट पे प्रेशर और A पॉइंट पे हम डिफरेंस लिखना चाह रहे हैं। तो एक बात देखो, कुछ याद आया? इस तरह से कहीं कुछ दिया गया था, देखा गया था पहले कभी? किसी को कुछ याद आ रहा है? कहाँ याद आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सोमिल तुम्हें याद आ रहा है? दिव्यम? इस तरह से कहीं पे कुछ देखा था पहले? हाँ, लिक्विड नहीं था लेकिन था वहाँ पे रोटेशन में, हमने रॉड को रोटेट किया था एंगुलर स्पीड ओमेगा से, और वहाँ पे हम लोगों ने टेंशन कैलकुलेट किया था। याद आया?
रोटेशन में, बिल्कुल सही बात है। तो वहाँ पे क्या किया था हमने, एक रॉड था, रॉड को रोटेट कर दिया गया था, रॉड था, मास m था, लेंथ l था, और कोई ये हम कह दें x पॉइंट था और ये लेंथ था l, रिवाइज कर दें तो ये हमें टेंशन x पे बताना था। टेंशन कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट किया गया था, याद आई बात। टेंशन पूछा गया था यहाँ पे ए पॉइंट पे टेंशन कह दें तो हमने क्या किया था, इस पे टेंशन, हाँ ये पार्ट को अलग कर दिया था। ये लेंथ था l, ये था x, इसका सेंटर ऑफ मास हमने कह दिया था, इसका रॉड का मास m डैश लिखा था बेटा। m डैश कैसे लिख सकते थे, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ दिस पार्ट, तो l माइनस x, याद आया, m डैश लिख दिया। m डैश का सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे होगा, सेंटर ऑफ मास, और इसका सेंटर ऑफ मास का रेडियस हमने लिख दिया था RCM। RCM क्या लिख दिया गया था, l माइनस x, देखो ध्यान से, x प्लस RCM विल बी इक्वल टू, सब वही है इसलिए हम रिपीट कर रहे हैं, RCM इज इक्वल टू x प्लस l माइनस x बाई टू। l माइनस एक्स बाई टू ये लेंथ हो गया ना बेटा, प्लस x ऐड कर देंगे तो RCM आ जाएगा, इसको लिख सकते हो l प्लस एक्स बाई टू। अब हम कहेंगे किस पे, नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर, TA, टेंशन एट पॉइंट A इज इक्वल टू m डैश इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू RCM, याद आया बात, यही किया गया था। तो m डैश हमने लिख दिया था m बाई l, कोई नहीं टाइम लग जाए लेकिन जो हो एकदम अच्छे से हो, कहीं कुछ इफ एंड बट का चांस ना रहे, तो l प्लस एक्स बाई टू। तो हमने टेंशन लिख दिया था, कहाँ पे टेंशन लिख दिया था, A पॉइंट पे, और ये टेंशन आ गया था m ओमेगा स्क्वायर l बाई टू, देखो m ओमेगा स्क्वायर बाई 2l, सॉरी m ओमेगा स्क्वायर बाई 2l, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, l माइनस एक्स, l प्लस एक्स, क्या आ जाएगा बेटा, l स्क्वायर। हाँ, तो सबसे ज़्यादा टेंशन इसमें कहाँ पे होता, जो पॉइंट यहाँ पे कनेक्टेड था। सबसे कम कहाँ पे होता, एंड पॉइंट पे होता। l पे अगर हम कहें टेंशन कितना होगा तो x की वैल्यू l रखेंगे तो 0 हो जाएगा ना बेटा। x की वैल्यू अगर हम l रखें 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 रखें तो मैक्सिमम आएगा, आ रहा है ना। मैक्सिमम टेंशन m ओमेगा स्क्वायर बाई 2l इंटू एल स्क्वायर, तो m ओमेगा स्क्वायर l बाई 2, यही आ रहा है। यही बात यहाँ पे कर दो, कुछ नहीं करना, सेम कॉन्सेप्ट, सेम बात यहीं पे कर दो, वही चीज़ लिखना है, कुछ नहीं। a और b के बीच प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। हमारा ऑब्जेक्टिव PB माइनस PA पूछा गया है, समझ में आई बात, इसलिए रिवाइज कर दिया, कोई नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें डायरेक्ट मालूम रहेगा। m ओमेगा जैसे 2-4 बार करोगे तो ये सब अपने आप याद हो जाएगा, हम याद करने के लिए नहीं कहते, तो मेन सोर्स में बहुत फ़र्क डाल देता है। अगर आपको मालूम है रिजल्ट, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, तुरंत टिक मारो, जो डिराइव कर रहा है वहीं तो फिर करता रहेगा। m ओमेगा स्क्वायर बाई 2l l स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जनरल लिखा है, x 0 हो जाएगा तो m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर बाई 2l, तो m ओमेगा स्क्वायर l बाई 2। क्लियर बेटा यहाँ तक सबको। अब देखो हमारा तो ऑब्जेक्टिव था क्या लिखना, प्रेशर डिफरेंस लिखना, तो वही हम आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं, कुछ नहीं। देखो अब प्रेशर B पॉइंट पे होगा, अब हम यही पार्ट अलग कर ले रहे हैं, कौन सा पार्ट, AB, जो लिक्विड का है A और B, यही बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, तो B पे प्रेशर ज़्यादा होगा, तो B पॉइंट पे फोर्स, जो इस पे हम कहें फोर्स किधर लग रहा होगा, राइट सरफेस पे, ड्यू टू लिक्विड। प्रेशर हमने क्या बताया, प्रेशर तो वही बताया कि स्टूडेंट का हमने एग्जाम्पल दे करके बैठा है, उसको जिधर से भी कोई डिस्टर्ब करेगा उसी का वो अपोज करेगा। प्रेशर मतलब कोई भी ऐसे बैठा है प्रेशर में, उसके सर पे कहोगे कहेगा ये क्या कर रहे हो, साइड में कोई इधर करेगा, इधर से कोई बोल रहा तो उधर वो ऑब्जेक्ट करेगा, समझ गए ना। तो प्रेशर यहाँ B पॉइंट पे, तो इसका जो B पॉइंट पे, इस पर हम बात करेंगे तो इस पर फोर्स लगेगा
प्रेशर एट बी इंटू ए इज एरिया, एरिया मान लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल। समझ में आ रही बात बेटा? इधर क्या हो जाएगा, पी ए इंटू ए, यार इसको एस कह दें, ए बी लिख रहे हैं, नहीं तो कहीं पे पता लगा छोटा छोटा हुआ तो स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, एस लिख दो, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, समझ में आ रही बात यहाँ पे सबको? क्लियर है बिल्कुल? अब ये फोर्स हुआ तो ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से, और ये है आर ए, और ये आर ए है, इसको कह दें आर बी है। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, तो हम सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहाँ से हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर सी एम लिखें तो क्या कहोगे? आर सी एम आर ए प्लस आर बी माइनस आर ए बाई टू, यही लिखोगे बेटा, आर ए प्लस आर बी माइनस आर ए बाई टू। समझ पा रहे हो सब लोग? ऐसा तो कोई मैथमेटिक्स नहीं लग रहा है ये भाई, आर बी माइनस आर ए हुआ, उसका हाफ हुआ ये डिस्टेंस, प्लस आर ए करे तो यही तो आ जाएगा ना बेटा। इसी को लिख सकते हो आर ए प्लस आर बी बाई टू, आर ए प्लस आर बी बाई टू, ये लिख सकते हैं। ये भी क्लियर है बात? अब क्या करेंगे, तो नेट फोर्स टू, इसका मास भी लिख लिया जाए एम डैश। एम डैश कैसे लिखा जाए? एम डैश एरिया इंटू लेंथ, आर बी माइनस आर ए इंटू एस, एरिया ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हो गया, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये क्या हो गया? एम डैश आ गया ना बेटा। तो क्या कहोगे? नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर, नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन। अब इसको रिजिड बॉडी मान लिए इतने को, तो नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर, अब ऑब्वियसली एक्सेलरेट कर रहा है तो ग्राउंड डिफरेंस इसका एक्सेलरेशन टूवर्ड द सेंटर है, ये है ए सी एम, तो एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब कि प्रेशर एट बी इंटू एरिया माइनस प्रेशर एट ए इंटू एरिया, फोर्स इज इक्वल टू एम डैश ओमेगा स्क्वायर आर सी एम। समझ में आई बात बेटा? तो पी बी माइनस पी ए इंटू एस इज इक्वल टू एम डैश कह दोगे आर बी माइनस आर ए इंटू एस इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वाटर होगा तो वाटर की डेंसिटी डालेंगे, तो एम ओमेगा स्क्वायर, ये हम कह देंगे एम, एम डैश इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर सी एम। आर सी एम क्या हो जाएगा? आर ए प्लस आर बी बाई टू। ये समझ में आया बेटा सबको? तो एस एस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसको क्या कह दोगे? प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट ए, ये हो जाएगा आर बी स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर, आर बी स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर, आर बी स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा स्क्वायर रो एल। तो इसको कह सकते हैं प्रेशर एट बी, या अभी डिफरेंस ही लिख दें, पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू आर बी स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर बाई टू। ये प्रेशर डिफरेंस आ गया। ठीक है बेटा, ये प्रेशर डिफरेंस आ गया। पी बी माइनस पी ए इज ओमेगा स्क्वायर डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई टू इंटू, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम बचाएगा रोटेटिंग लिक्विड में, ये बहुत टाइम बचाने वाला है, बहुत टाइम बचाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाई टू आर बी स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर, प्रेशर डिफरेंस बी और ए के बीच आ गया। क्लियर बिल्कुल? बोलो बेटा। मिटाएं इसको, बोलो मिटाया जाए।
ऋत्विक, तो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन किस तरीके का, इसका एप्लीकेशन देखो। ओमेगा स्क्वायर रो बाई टू पी बी माइनस पी ए इज ओमेगा स्क्वायर रो बाई टू आर बी स्क्वायर माइनस आर ए स्क्वायर। अब एक बात बताओ कि अभी हम डायनेमिक फ्लूइड की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप मुझे एक चीज़ बताओ कि अगर मान लो कि किसी वेसल में लिक्विड को रोटेट कर दिया, कोई लिक्विड रखा है, स्टेशनरी है, स्टेशनरी लिक्विड, और इसको हम इस एक्सिस के अबाउट अगर हम रोटेट कर दें ओमेगा से, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से वेसल सहित रोटेट कर रहे हैं, तो क्या होगा? आए? देखो, तो ये जब रोटेट करेंगे तो ये बात तो क्लियर है बेटा, सरफेस लिक्विड का इस तरह नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जैसे ही ये रोटेट करेंगे, ओमेगा से रोटेट करें, तो देखो ध्यान से, अभी हम लोगों ने क्या किया, कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, अभी इन जनरल 2 पॉइंट ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं और यहाँ पे 2 कह दें। अगर ये लेवल सेम रहेगा तो 1 और 2 पे प्रेशर क्या रहेगा बेटा? सेम होना चाहिए। बोलो। नहीं, रोटेट कर दिया है, रोटेट तो कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर ये लेवल हॉरिजॉन्टल है अगर लिक्विड का, तो 1 और 2 पे प्रेशर सेम होगा। फिर नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर रोटेट किया, मान लिया, गलत मान रहे हैं लेकिन मान लिया कि लेवल हॉरिजॉन्टल है और रोटेट कर रहे हैं, तो अब अगर लेवल हॉरिजॉन्टल और रोटेट कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि 1 पे सेम डेप्थ पे हैं, तो 1, 2 पे प्रेशर सेम होगा। जब सेम होगा तो यहाँ पे कोई भी हम लिक्विड अगर बात करेंगे तो 2 पे प्रेशर और 1 पे प्रेशर सेम हो गया, तो P2 माइनस P1 अभी हम लोगों ने देखा रो ओमेगा स्क्वायर, और इसका लेंथ L कह दें बाई 2, तो ये क्या आया था अभी, मतलब अगर हम यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसको R2 कह दें और इसको R1 कह दें, ये डिस्टेंस R1 कह दें, 1 पॉइंट का डिस्टेंस R1 कह दें, तो रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यही तो अभी डिराइव किया है। तो इसका मतलब 2 पे प्रेशर 1 के बराबर नहीं होगा। देखो यहाँ से, अगर 2 1 के बराबर हो गया तभी होगा जब R2 R1 सेम हो जाए। R2 R1 सेम नहीं है, इसका मतलब लेवल हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता है रोटेटिंग लिक्विड में। समझ में आ गई बात? ये समझ में आया? यही बात बताने के लिए हम ऐसे कह रहे हैं कि क्यों ऐसा नहीं होगा। तो ये कुछ कर्व्ड शेप में ऐसे हो जाएगा, कुछ कर्व्ड शेप में लिक्विड ऐसे हो जाएगा। उस शेप का इस इक्वेशन भी लिख सकते हैं। इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, इसको O मान लें, कोई पॉइंट यहाँ पे ले लें, इसको O मान लें, और इसको हम कह दें, मतलब यही 1 पॉइंट ले लें, वो कहीं, या इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, सेम लेवल पे लिखा गया, ध्यान देना। और ये पॉइंट P कह दें कर्व सरफेस पे, x, y। भाई ये x, y जो होगा ये कर्व का इक्वेशन आएगा ना, ये जो कर्व होगा एक प्लेन में, समझ पा रहे हो बेटा? तो यहाँ से O पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना हो गया x, इसका मतलब 2 पॉइंट पे जो प्रेशर होगा, अब देखो ध्यान से, तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2। ये पॉइंट पे भी अप्लीकेबल है क्योंकि प्रेशर पॉइंट पे बात कर रहे हैं, एरिया वाला टर्म कैंसिल हो गया है। P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये लिख सकते हो? बोलो बेटा। R2 कितना है? R2 कितना? अब ये लिक्विड अब मूव नहीं कर रहा है, ऐसे ही स्टेशनरी, हर पार्ट के लिए स्टेशनरी है, ये शेप में बना है और ये रोटेट हो रहा है। ओमेगा पे डिपेंड करेगा इसका कर्व शेप। ओमेगा कम होगा तो ये शेप फिर कुछ ऐसे हो जाएगा, ओमेगा और ज़्यादा होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कहीं पे हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को?
अभी देखो इसका इक्वेशन लिखते हैं, ओमेगा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ओमेगा बहुत ज़्यादा कर देंगे तो ये जो ब्लैक से दिखाया है तो फिर यही सरफेस कुछ इस तरह से शेप पकड़ेगा। ओमेगा कम कर देंगे, ओमेगा कम कर देंगे तो फिर ये इस तरह से कुछ हो जाएगा। समझ में आ रही बात भाई? समझ में आ रहा है या नहीं बेटा? नहीं तो अभी ही बोल देना। इसलिए कोई उसमें टेंशन की बात नहीं, एक बार नहीं 10 बार समझो। ये नहीं कि जब पूरी कहानी हो जाए फिर ये क्या हुआ वो क्या हुआ। अभी पूछ लो कुछ भी रहे, जब ज़्यादा रोटेट करेंगे एंगुलर स्पीड ज़्यादा होगा तो कुछ इस शेप में आएगा। अभी हम प्रूव करेंगे उसको। ओमेगा कम होगा तो इस शेप में आएगा। ओमेगा के लिए हमने ब्लैक वाले से बनाया है। यहाँ तक बात क्लियर है सबको? P2 माइनस P1 तो रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2। R2 कितना है? X। R1 कितना है? 0। यही तो 1 पॉइंट है बेटा। तो यहाँ R1 0 है और इसको हमने X लिया। 2 पॉइंट पे अब ये लिक्विड पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं, स्टेशनरी है लेकिन इस शेप में है। तो 2 पॉइंट पे प्रेशर क्या कह दोगे? यहाँ एटमॉस्फेरिक है, ये मिटा देते हैं। तुम समझाने के लिए बताया कि अगर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा ब्लू से, कम करेंगे तो ये हो जाएगा। अभी तो ये है हमारा शेप। ये पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वाई डेप्थ नीचे जाएंगे तो 2 पॉइंट पे प्रेशर कितना हो जाएगा? P0 प्लस रो जी वाई ये होगा। और 1 पॉइंट पे प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक है ना बेटा? हाँ, P0। तो इसको देखो, इसको कहें फर्स्ट, इसको कहें सेकेंड, इसको कहें थर्ड। डायरेक्ट लिख सकते हो लेकिन हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड कर दे रहे हैं। देखो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्या लिखोगे? P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, P0 प्लस रो जी वाई माइनस P0 इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2। इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, कई तरीके हैं, लेकिन अभी 11वीं में हो तो मैं हमारी कोशिश वही है और टाइम भी कम लगे। बात केवल 11th की नहीं है और उतना हमने डिफ्रेंशिएशन बताया है, उससे भी बता सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा आसान है। देखो टाइम भी कम लगना चाहिए। तो ये क्या आ गया? रो जी वाई इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर। कहाँ गया? रो कैंसिल हुआ, y आ गया ओमेगा स्क्वायर बाई 2g, ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया? किस चीज़ का इक्वेशन है ये? पैराबोला। ओमेगा कांस्टेंट है बेटा, ओमेगा कांस्टेंट है तो इसको हम कहेंगे y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू एक्स स्क्वायर, या y इज इक्वल टू ax स्क्वायर। जनरल फार्मूला आ गया। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पैराबोलिक होगा ये, पैराबोलिक। ये तो बेटा एक इक्वेशन आया, ऐसे लाइन का इक्वेशन आया। समझ पा रहे हो हमारी बात को? एक लाइन एक प्लेन में जो हम ड्रा करेंगे तो एक प्लेन में तो एक लाइन ड्रा करेंगे, उसका इक्वेशन ये आया। और ये आया y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2g इंटू एक्स स्क्वायर। अब हम कह रहे हैं ओमेगा बढ़ाएंगे तो y बढ़ेगा ना। y बढ़ने का मतलब हो गया ओमेगा अगर इंक्रीज करेंगे, ओमेगा इंक्रीज करेंगे तो ये कुछ इस शेप में जाएगा। ध्यान देना, समझ पा रहे हो बात? ये मैं कह रहा था अगर ओमेगा इंक्रीज होगा और अगर ओमेगा डिक्रीज होगा तो ये फिर लेवल ऐसे जाएगा। समझ पा रहे हो सब लोग? यहाँ पे हम कहें ओमेगा 1 इज लेसर देन ओमेगा, ये दिखाएं। ऐसे सब ग्राफ बन के कुछ भी पूछा जा सकता है यार। क्वेश्चन पे क्वेश्चन बनने में थोड़ी ये पूछ लिया जाए ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा, ये ओमेगा के लिए ग्राफ दिया है और फिर ऐसे 3 दे दिया जाए, तीनों को चॉइस में दे दिया जाए, तो जिसको मालूम रहेगा वही तो कर पाएगा। समझ पा रहे हो बात को? अब ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, लेकिन जो हमें सरफेस देखोगे यहाँ पे, इसका टॉप व्यू जो दिखेगा, यहाँ से जो देखोगे बेटा वो क्या दिखेगा? ऐसे कोनिकल नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा। देखो 3 डायमेंशन है। समझ पा रहे हो बेटा? मतलब अब फिगर हेमिस्फेरिकल नहीं होगा, हेमिस्फेरिकल में रेडियस सेम रहता, ये कुछ ऐसे दिखेगा।
और ये हम फिगर ऐसे बना रहे हैं, फिगर अगर समझ पा रहे हो बेटा, ये मतलब ऐसे जाएगा यहाँ से और ये ऐसे, समझ पा रहे हो, ये मतलब ऐसे ऐसे रहेगा। इसको हम कहते हैं पैराबोलाइड। ऐसे इसी 3 डायमेंशन में एक वायर ले लो, ये पैराबोला है, ऐसे वायर रख लिया, ऐसे वायर 3 डायमेंशन में ऐसे वायर प्लेस करते जाओ, यहाँ पे इसके अपोजिट ऐसे रखो, फिर किसी एंगल पे रखो, तो एक पैराबोलाइड वायर ऐसे बनता जाएगा ना शेप, जिसको कहते हैं पैराबोलाइड। इसको कहते हैं पैराबोलाइड 3 डायमेंशन में। ये समझ पा रहे हो क्या मैं कह रहा हूँ? एक लाइन ऐसे ड्रा किया, ऐसे इधर से भी ड्रा कर सकते हैं, इधर से ऐसे एक यहाँ से ड्रा कर सकते हैं, ऐसे एक यहाँ से ड्रा कर सकते हैं। अब समझ में आ रहा होगा हमारी समझ से, समझ गए ना बेटा? ऐसे ऐसे यहाँ पे लाइन होगी, इसको पैराबोलाइड करेंगे, 3 डायमेंशन में होगा। चलिए क्लियर, ये मिटाया जाए। और इसका इक्वेशन होगा पैराबोला। तो अगर ये रोटेट करके कहीं प्रेशर वगैरह पूछा जाए, यार कोई इक्वेशन दे दिया जाए, एक्स ये पॉइंट दे दिया जाए, एक्स डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे प्रेशर पूछ लें, या हम कह दें कि यहाँ पे वाई दिया हुआ, वाई डेप्थ पे एक्स की वैल्यू पूछ लिया जाए, क्या होगा? यहाँ पे वाई डेप्थ पे हम जाएं और यहाँ पे पूछा जाए, अगर ये पॉइंट हमने एक्स वाई लिया, इसी को ओरिजिन लिखा है, तो नीचे भी कहीं पे भी कह सकते हैं, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर, इसके कारण लिख दो दिस माइनस दिस इज इक्वल टू, सब अप्लीकेबल है, कहीं पे भी कुछ कर सकते हो अगर चीज़ें क्लियर हैं तो। क्लियर बिल्कुल अच्छे से? बोलो बेटा, कहीं कुछ डाउट, किसी भी प्रकार की समस्या कहीं पे भी, तो वो भी पूछो। मिटाऊं? बोलो। दिव्यम, हर्षित, अंजलि, सब लोग बोलो बेटा। अब आज के बाद स्टैटिक फ्लूइड का कहीं का भी क्वेश्चन कैसे भी दिखे, कहीं का भी कैसे भी दिखे स्टैटिक फ्लूइड, जहाँ फ्लूइड मूव नहीं कर रहा, एकदम कर डालो उसको। नहीं हो तो बताओ कि ऐसे कर दिया, वैसे पूछ लिया, ये कर दिया, सब आसान हो गया, कुछ अलग नहीं होगा, इसी के अंदर सबसेट होगा। अच्छा ये बताओ, अब तुम ही लोगों को बताना, एक यू शेप में कॉलम ट्यूब है, और इसमें हमने रख दिया है कोई लिक्विड, फिल कर दिया, और इसको हम रोटेट करा दे रहे हैं। डिस्टेंस जो इनके बीच का है दैट इज वेरी लार्ज कंपेयर टू डायमीटर ऑफ ट्यूब, कंपेयर टू डायमीटर ऑफ ट्यूब, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, ये दिया है L, ये कह सकते हो। अगर इसको हम, ये पहले तो लेवल सेम होगा, अगर इसको रोटेट करा दें तो क्या होगा? डेंसिटी लिक्विड के दिया है रो, अगर रोटेट करा दें तो क्या होगा बेटा? हाँ, क्यों करेगा बेटा? हाँ बिल्कुल सही बात है, गुड। यहाँ पे 2 पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर राइज नहीं करेगा तो प्रेशर यहाँ पे सेम होगा, तो ये सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? 2 पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होगा, 1 पे प्रेशर कम होगा, तो ये लिक्विड यहाँ से कम होगा इसका लेवल, और यहाँ पे लेवल राइज करेगा। अब 2 पॉइंट प्रेशर, यहाँ पे 1 पॉइंट प्रेशर, यहाँ एटमॉस्फेरिक ओपन टू एटमॉस्फेयर है, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, तो फिर लिखेंगे P2 माइनस P1। अब तो कुछ पूछना ही नहीं है, ओमेगा रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, हम कहेंगे R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, इसको हम कह दें R2
और इसको कह दें R1, तो R2 हो गया L, R2 इज इक्वल टू नथिंग बट L, R1 इज इक्वल टू 0। यही हो गया ना बेटा। तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, R2 हो गया L स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, और P2 लिख दो। देखो कितना आसान हो गया सब, फटाफट। यही सब पे क्वेश्चन आया है यार एडवांस में, मेंस में। देखना अभी तुम पिछले आए हुए, क्या है, कुछ नहीं है। अभी 19-20 की बता रहा हूँ कि क्या है सब। P2 2 पॉइंट भी देखो, ऐसा नहीं कि आप उसके बाद बताने लग गए, हम पहले से बता रहे हैं, बात कह रहा हूँ। तो P2 इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी, इसको कह दिया जाए H2। तो पूछ लिया जाता है डिफरेंस इन लेवल, फाइंड डिफरेंस इन लेवल, डिफरेंस इन लेवल इन कॉलम, लेवल ऑफ एयर कॉलम, एयर कॉलम। तो P2 हो गया P नॉट प्लस रो जी H2, इसको हम कहते हैं, इसका यहाँ पे हाइट कह दिया जाए बेटा H1, H1 कह दिया जाए H1। P2 ये हो गया, P1 हो जाएगा P नॉट प्लस रो जी H1। तो इन दोनों से हम डिफरेंस लिखेंगे, तो P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 L स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। P2 माइनस P1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, रो जी H2 माइनस P नॉट कैंसिल हो गया, रो जी H1 इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 L स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो देखो रो जी H2 माइनस H1 इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 L स्क्वायर, रो कैंसिल हो गया। तो H2 माइनस H, दोनों का डिफरेंस जो होगा, लेवल का डिफरेंस बेटा, दैट इज H। यही पूछा गया है, H इज डिफरेंस इन लेवल, H2 माइनस H1, या H1 दिया H2 पूछ लिया, या H1 दिया H2 पूछ लिया जाए, या H2 दिया हो H1 पूछ लिया जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं, सब बता दोगे कि नहीं। तो यहाँ पे कह दोगे जी H इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई 2 L स्क्वायर, तो यहाँ पे H कह दोगे ओमेगा स्क्वायर बाई 2G इंटू L स्क्वायर, बस ख़त्म। ओमेगा दिया है, L दिया है यार, H की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा L दिया है, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। समझ गए बात? बोलो बेटा, क्लियर अच्छे से? हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में फिर फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स। और जो भी बताया अभी तक कर लेना। अगर टाइम चाहिए कल का तो कल का टाइम ले सकते हो, लेकिन पूरा जितना हमने बताया है इसी का टेस्ट आएगा। सैटरडे को टेस्ट भी लूँगा और देखता हूँ क्लास भी लेता रहूँगा, थोड़ा थोड़ा कम कर दूँगा। तो बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अभी हो गया इतना सफिशिएंट कि ये पूरा साथ में मालूम है सब चल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, स्कूल का भी, प्रैक्टिकल भी, एग्ज़ाम भी। तो लेकिन कम से कम क्लास में जो रहे वो पूरा एकदम अच्छे से तैयार हो जाए। तो बहुत ज़्यादा अभी हम 2-2.5 घंटा 3 घंटा कर देंगे तो गड़बड़ हो सकता है, तो इसलिए कोई बात नहीं है, टाइम पे हैं हम लोग, हमारा सिलेबस भी ठीक ठाक है। फ्लूइड डायनेमिक्स, फ्लूइड के बाद फिर हमारा हीट, SHM वेव, जबकि 11th का फिजिक्स कहीं पे भी इतना अभी यहाँ तक नहीं पहुँचा होगा, और इतने विधिवत तरीके से, मतलब इतने क्लासेस, आवर, टॉपिक, सब कुछ, क्योंकि हम लोग डेली ऐसे कर रहे हैं कहीं पे भी। ठीक है, अच्छे से रिवीजन करना, और कोई कहीं पे भी डाउट रहेगा तो बताना। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, बाय, टेक केयर, बाय बाय।